जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज इस विषय पे, ऐसे विषय पे मैं चर्चा करना चाहता हूं जिसको लोग समझते हैं कि वो इससे कंसर्न नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि न केवल वो इससे कंसर्न है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति भी इससे संबंधित है और वो खुद भी इससे संबंधित हैं। लेकिन अर्थशास्त्र का मामला है, इसलिए लोग ये समझते हैं कि हम इससे संबंधित नहीं है। जो मुद्दा मैं उठाने जा रहा हूं आज, आपको मैं सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि ये जो हो रहा है, जो फिनोमिना हो रहा है, ये कितना गंभीर विषय है। देश के लिए भी गंभीर विषय है, आपके और हमारे लिए भी देश विषय है, और हमारे देश के भविष्य के लिए भी कैसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो जो विषय है, मैं पहले उसे रेखांकित कर दूं। विषय है कि रुपया डॉलर की तुलना में कमजोर या मजबूत कैसे होता है, इससे देश की आर्थिक स्थिति पर और आपकी आर्थिक स्थिति पर कैसे प्रभाव पड़ता है। देखिए, नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि भाई रुपया कमजोर हो जाए, डॉलर मजबूत हो जाए, हमें क्या, हम तो कॉमन आदमी हैं, हम तो दुकान चलाते हैं, हम तो ठेला चलाते हैं, हम तो रिक्शा चलाते हैं, और हम तो टीचर हैं, हम तो मिडिल क्लास के आदमी हैं, हमें क्या मतलब डॉलर अगर मजबूत हो या कमजोर हो, क्योंकि डॉलर में तो हम खरीदारी करते नहीं, हम तो सब्जी खरीदने जाते हैं, हम तो रुपया में खरीदते हैं, तो हमें डॉलर से क्या अंतर पड़ता है। ये एक नॉर्मल फीलिंग है। लेकिन कृपा करके मेरे वीडियो को आज सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, और उसके बाद खुद विश्लेषण कीजिएगा जो बात मैं कह रहा हूं उसमें दम है या नहीं। देखिए, ये जो फिनोमेना है रुपये और डॉलर का, ये बहुत ज्यादा देश के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और आपके हमारे जीवन पे ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। देखिए, असली मुद्दा जो है वो ये कि रुपया और डॉलर का आपस का कोरिलेशन कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब पहला प्रश्न ये उठता है कि डॉलर आज बहुत ज्यादा मजबूत है। जब मनमोहन सिंह जी से मोदी जी ने शासन लिया था 2014 में, तो रुपये $60 का, $60 का $1 था, $60 का $1 था, और आज के तारीख में $1 की कीमत करीब ₹87 है। इसका मतलब यह है करीब 40% रुपया कमजोर हो गया है और डॉलर मजबूत हो गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह डॉलर मजबूत क्यों हो रहा है, क्यों होता है, और रुपया कमजोर क्यों होता है, और यह क्यों कमजोर हो रहा है, और इसको मजबूत बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, और क्या यह इतना महत्वपूर्ण विषय है जिसमें आज अखिल स्वामी मुझसे बात कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं। और क्योंकि मैंने समझा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, रुपया मजबूत कैसे हो सकता है और कमजोर कैसे होता है। पहली बात यह है कि हमारे देश, देखिए, किसी भी चीज की कीमत किस बात पर डिपेंडेंट होती है, उसकी डिमांड एंड सप्लाई पर। हर चीज की कीमत डिमांड एंड सप्लाई पे होती है। आप अगर टीचर हैं, अगर टीचर्स की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम होगी, कम टीचर्स अवेलेबल होंगे पढ़ाने के लिए और डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्या होगा, आपकी सैलरीज बढ़ जाएंगी। क्योंकि जो रिक्रूटर्स हैं, जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी वाले हैं, उनको क्योंकि अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे, तो उसको नियत करने के लिए कि उनको अच्छे टीचर्स मिल जाए, वो तनख्वाहों को बढ़ाएंगे, और तनख्वाह बढ़ने से लोग आकर्षित होंगे और टीचर बनेंगे। अगर डिमांड नहीं होगी, सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, मान लीजिए 10,000 लोगों ने पीएचडी कर ली और नौकरियां हैं 100, मानी बात है 10,000 लोगों में कंपटीशन होगा, हर आदमी नौकरी चाहेगा। जब ज्यादा लोग नौकरी चाहेंगे और नौकरी देने वाले कम होंगे, तो सैलरी कम हो जाएगी। तो डिमांड सप्लाई भी चलता है। जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस, क्रूड जो हम लोग आयात करते हैं और उसके बाद रिफाइनिंग करके पेट्रोल डीजल हम लोग अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं। मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए, आज के तारीख में करीब $70 पर बैरल का क्रूड है, इंटरनेशनल क्रूड जिसको हम इंपोर्ट करते हैं। माने 80% हम इंपोर्ट करते हैं, 20% ही केवल हमारा ओएनजीसी और बाकी जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं वो क्रूड निकालती हैं भारतवर्ष से, और बाकी जो है 80% इंपोर्ट होता है। अब ये इससे उदाहरण से समझें कि ये जो तेल के प्राइसेस हैं डिटरमिन कैसे होते हैं।
भाई तेल के प्राइसेस ऐसे डिटरमिन होते हैं कि मान लीजिए आज तेल को, पहली बात तो क्रूड को यूज कौन करता है, पेट्रोल और डीजल को यूज कौन करता है, एक तो इंडस्ट्री यूज करती है, उसके बाद हमारी आपकी कारों में यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, उन फैक्ट्रीज में यूज होता है जहां पे इसका रॉ मटेरियल की तरह इसको यूज किया जाता है या प्रोडक्शन में इसको यूज किया जाता है। तो अगर विश्व के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज हो जाएगा, अगर विश्व की विकास दर बढ़ जाएगी, अगर देशों की विकास दर बढ़ जाएगी, अगर क्रूड की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो जब डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो सप्लायर दाम बढ़ा देगा, क्योंकि वो कहेगा कि यार बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि सबको तेल की जरूरत है, तो हम इसका फायदा उठाते हैं, वो दाम बढ़ा देगा। अच्छा, बहुत सारे लोग जब डिमांड करेंगे और तेल के दाम बढ़ जाएंगे, मान लीजिए तेल के दाम $140 हो गए पर बैरल, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में हुए थे। अब जब $140 हो जाएगा तो क्या होगा, लोग कोशिश करेंगे कि पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कम करें, क्योंकि $140 होगा तो उनके जेब पे बोझा पड़ेगा, और बोझा पड़ेगा तो वो कंजम्पशन कम कर देंगे, वो डिमांड कम कर देंगे, और डिमांड कम कर देंगे, कंजम्पशन कम कर देंगे, तो डिमांड कम हो जाएगी, तो सप्लायर्स को मजबूरन उसके दाम घटाने पड़ेंगे। वो घटते घटते फिर $70 पे आ जाएगा, फिर और $70 पे आ जाएगा तो फिर डिमांड बढ़ने लगेगी, तो एक रेंज बन जाएगी $70 और $140 की, कि जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो $140 तक पहुंच जाएगा तेल का दाम, और जब $140 हो जाएगा तो लोग अपनी डिमांड कम कर देंगे, कंजम्पशन कम कर देंगे, तो नीचे गिरता रहेगा, एक रेंज बन जाएगा। यह हर चीज में है। जैसे आप आजकल देख रहे हैं जाड़े में, शुरू में जो सब्जी आप खरीदते थे, मटर खरीदते थे, पहले ₹150 की खरीदी, फिर ₹100 की खरीदी, फिर ₹80 की खरीदी, ₹60 की खरीदी, अब ₹20 की आप खरीद रहे हैं। कारण क्या है कि मटर का या गोभी का या जो सब्जी का उत्पादन होता है एक साथ बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, अब बहुत ज्यादा अगर मटर पैदा हो गई और डिमांड उतनी है नहीं, तो अपने माल को बेचने के लिए, लोगों के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए वो दाम कम कर देंगे, तभी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ₹20 में मटर होगी तो लोग मटर छीलेंगे, अपने फ्रिज में, डीप फ्रीज में रख देंगे, साल भर उसको यूज करेंगे। तो लोग भी इंतजार करते हैं, कंज्यूमर भी इंतजार करते हैं, जब जिस चीज के दाम कम हो जाए उसे खरीद लो थोक में। टमाटर खरीद लो, उसका वो सूप बना लो, उसका केचप बना लो, उसे प्यूरी बना के अपने फ्रिज के अंदर रख दो, जो साल भर खाओ। नींबू का रस रख लो, मटर रख लो, ये करते हैं हम, आप सब करते हैं जो घरेलू लोग हैं। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज के दाम डिपेंडेंट है उसकी डिमांड एंड सप्लाई। ऐसे ही डॉलर और रुपए का जो अंतर संबंध है, इसका भी जो इसको डिटरमिन किया जाता है वो डिमांड एंड सप्लाई पे, कि अगर डॉलर की डिमांड होगी तो डॉलर मजबूत हो जाएगा, और रुपए की डिमांड होगी तो रुपया मजबूत हो जाएगा। अगर डॉलर मजबूत हो रहा है, इसका माने विश्व के अंदर डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, ज्यादातर विश्व की करेंसी जो है कमजोर हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि डॉलर की डिमांड इसलिए बढ़ गई है क्योंकि डॉलर ही एक ऐसी करेंसी है जिससे सारी इंटरनेशनल खरीद फरोख्त होती है, और उसकी वजह से डॉलर की डिमांड, अगर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर मजबूत होगा, कम होगी तो कम हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक पॉइंट हुआ। अच्छा, भारतवर्ष का अगर भाई डिमांड, अगर हमारे देश के अंदर डॉलर ज्यादा मजबूत होगा, डॉलर ज्यादा अवेलेबल होगा, अगर हमने डॉलर ज्यादा कमा लिए देश के अंदर और उतने की हमें आवश्यकता नहीं होगी, तो हमारे लिए डॉलर और रुपए के बीच में डॉलर कमजोर हो जाएगा और रुपया मजबूत हो जाएगा। इसी प्रकार चीन, अगर उनकी युआन और डॉलर के बीच की बात होगी, तो अगर चीन के पास बहुत ज्यादा डॉलर हो जाएंगे तो युआन मजबूत हो जाएगा, और डॉलर नहीं कमाएंगे तो उनका युआन मजबूत हो जाएगा। इस प्रकार से चलेगा। अब सवाल है कि भारतवर्ष जो है, डॉलर हमारे देश में आते कैसे हैं, हम कमाते कैसे हैं, और हम खर्च कैसे करते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है, एक तो है जो शेयर मार्केट की आप स्थिति देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो शेयर मार्केट में लोग पैसा लगा रहे हैं, कौन लोग लगा रहे हैं। एक तो विदेशी निवेशक लगा रहे हैं जो डॉलर टर्म्स में लगा रहे हैं, भारतीय इंस्टीट्यूशंस लगा रहे हैं, जैसे LIC हो गया, ये लगा रहे हैं, बैंक्स हो गए लगा रहे हैं, पेंशन फंड्स लगा रहे हैं, जो आपका हमारा NPS UPS में पैसा लगा हुआ है वो लोग लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स लगा रहे हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स लगा रहे हैं, रिटेलर्स लगा रहे हैं, ये मतलब ये मोटे मोटे ग्रुप हो गए। तो देशी निवेशक और विदेशी निवेशक। अच्छा, जब विदेशी निवेशक देश के अंदर पैसा लगाता है तो वो डॉलर देश के अंदर आता है, और जब वो विदेशी निवेशक शेयर्स बेचता है तो डॉलर बाहर जाता है।
तो अगर डॉलर ज्यादा आएगा तो रुपया मजबूत होगा, डॉलर बाहर जाएगा तो डॉलर मजबूत होगा, क्योंकि देश के अंदर से डॉलर निकलेगा। आज आप देख रहे हैं कि पिछले 6-7 महीने से विदेशी निवेशक बहुत तेजी से शेयर्स को बेच रहे हैं, तभी शेयर मार्केट में इतनी तगड़ी गिरावट आई है कि लोग परेशान हो गए हैं। कमाने वाले अपना पोर्टफोलियो देख देख के रोते हैं, परेशान होते हैं। इतना बड़ा नुकसान हो गया कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, शेयर मार्केट में रुके, जाएं, भागें, भागे। तो इस स्थिति में अब क्या भागें, अब तो नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है। तो एक तो जो डॉलर और रुपए के अंतर संबंध को स्थापित करने का एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या विदेशी निवेशक भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या बेच रहे हैं। तो बेच रहे हैं तो हमारे देश से डॉलर निकल रहा है। तो एक मुद्दा तो यह हो गया। दूसरा मुद्दा क्या हुआ, अगर आपके देश के अंदर टूरिज्म बढ़ेगा, दूसरे देश के लोग आपके देश में घूमने आएंगे, तो जब वो आपके देश में घूमने आएंगे तो डॉलर लेके आएंगे और यहां पे डॉलर देंगे, रुपए में कन्वर्ट कराएंगे, आपके देश के अंदर होटल में रुकेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो उससे क्या होगा, डॉलर आएगा। तो अगर लोग विदेशी आपके देश के अंदर आएंगे तो डॉलर आएगा, और आपके लोग देश छोड़ के विदेश में घूमने जाएंगे तो वो डॉलर ले जाएंगे। तो अगर टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो रुपया मजबूत होगा, और अगर विदेश जाएंगे बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग तो रुपया कमजोर हो जाएगा। अगर आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इतने अच्छे हो जाएं कि वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान के अंदर हो जाएं, और जो हो सकता है ऐसी भारत के अंदर कोई मेधा की कमी तो है नहीं, बुद्धि की कमी तो है नहीं, समझदार लोगों की कमी तो है नहीं। वो आप देखते हैं कि विश्व के अंदर जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं। मल्टीनेशनल्स के सीईओज जो हैं वो भारतीय हैं। इसका माने मेधा की कमी तो नहीं है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटीज ऐसी हो जाएं जहां विदेश के लोग पढ़ने आए, अमेरिका के, कनाडा के, यूके के, बांग्लादेश के, यूक्रेन के, हर जगह के अगर पढ़ने आएंगे लोग, तो वो जब यहां आएंगे तो हमारी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और देश में डॉलर लाएंगे। जब डॉलर लाएंगे तो रुपया मजबूत होगा। लेकिन अगर हमारे देश के बच्चे विदेश में पढ़ने जाएंगे और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और यूके की इंडस्ट्रीज में, कनाडा की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेंगे और वहां 1-1 लाख डॉलर खर्च करेंगे, तो हमारे देश से डॉलर निकलेगा और रुपया कमजोर होगा। अब एक एक चीज को देखें तो एक तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो बेच रहे हैं, दूसरा हमारे देश के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटीज नहीं, तो हमारे देश के बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं और डॉलर निकाल रहे हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे देश के अंदर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका बहुत ज्यादा स्कोप है, वो है मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म का मतलब यह हुआ, जो लोग विदेश में रहते हैं, प्रोग्राम को विदेश से देख रहे होंगे, वहां पे ठीक है सोशल सिक्योरिटी है, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मांगेंगे तो आपको 3-4 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा। और भारतवर्ष के अंदर आप अपॉइंटमेंट चाहेंगे आपको 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, प्राइवेट क्लिनिक में चले जाएं, तो आप अभी अप्लाई करेंगे, विदिन 15। आप डेंटिस्ट, अगर आपके दांत पे कोई समस्या है, वहां 3 महीने के बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा, यूके में, अमेरिका में। और भारतवर्ष के अंदर आप जाइए, वॉक इन कीजिए, 15 मिनट के अंदर आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आप घर आ जाएंगे। अच्छा, अब इसका मतलब यह है कि जो विदेश में रहने वाले लोग हैं, जो यूरोप और अमेरिका में रहने वाले लोग हैं और गल्फ कंट्रीज में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि पैसा तो है उनके पास, लेकिन ये फैसिलिटी नहीं है कि उनको तुरंत डॉक्टर मिल जाए। तो अगर इसको हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज का एक नेटवर्क हिंदुस्तान के अंदर बना दिया होता, और ये है काफी हद तक, आप देखिएगा अगर आप बढ़िया हॉस्पिटल्स में चले जाएं, मुंबई के या चेन्नई के, तो आप देखेंगे गल्फ कंट्रीज के बहुत सारे लोग आते हैं, इलाज कराने आते हैं भारतवर्ष के अंदर, और वो उनको सस्ता पड़ता है। एक तो तुरंत ट्रीटमेंट हो जाता है, सस्ता ट्रीटमेंट हो जाता है। तो भारतवर्ष के अंदर अगर आएंगे तो इतना ज्यादा फॉरेन करेंसी हमारे देश के अंदर आ सकती है कि हमारा रुपया मजबूत हो सकता है, लेकिन वो हुआ नहीं। अच्छा, इसके बाद आप जो ड्यूटीज लगाते हैं, मान लीजिए जैसे अब डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं वो टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। मतलब यह है कि जो अमेरिका से चीज भारतवर्ष के अंदर आएगी, वो चाहेंगे कि आप उसमें टैरिफ कम कर दें, उस पर ड्यूटी कम कर दें। अब ड्यूटी आप कम कर देंगे हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पे, टेस्ला कार पे, अल्कोहल पे, सारी चीजों पे, तो आपका तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो कम हो जाएगा, तो आपका रुपया तो और कमजोर हो जाएगा।
अच्छा, जो आप एक्सपोर्ट करेंगे उस पर वो ड्यूटीज बढ़ा देंगे तो आपको और परेशानी हो जाएगी, आपको अनकॉम्पिटेटिव हो जाएगा, तो आपको एक्सपोर्ट का फायदा आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, रुपया मजबूत तब हो सकता है जब आपके एक्सपोर्ट बढ़े। अगर आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो रुपये, क्योंकि आप एक्सपोर्ट जब करेंगे एक्सपोर्ट तो आपको डॉलर्स मिलेंगे, और जब आप इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर खर्च करेंगे। तो अगर इंपोर्ट बढ़ेगा तो रुपया कमजोर होगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो रुपया मजबूत होगा। अच्छा, इसमें एक और भी मैंने पहले वीडियो डाले तो कुछ लोगों ने कहा कि साहब जो रुपया कमजोर होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। हाँ बिल्कुल, सैद्धांतिक तौर पे बात सही है, लेकिन अब ये देखना है क्या भारतवर्ष एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि साहब जापान की भी तो करेंसी वीक हो रही है, चीन की भी तो वीक हो रही है, यूरोप की भी तो वीक हो रही है, भारत की भी वीक हो रही, तो आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं? भाई हम इसलिए इतने ज्यादा परेशान हैं कि जो यूरोप है या चाइना है या जापान है या ताइवान है, ये सब, साउथ कोरिया है, ये वो कंट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज हैं। इनके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक और प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का हब है। छोटी कंट्रीज हैं, पॉपुलेशन कम है, लेकिन एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। भारतवर्ष का एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं है, हमारे देश के अंदर इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो बाकी देश जिनका आप सिलसिला करते हैं कि साहब उनके यहाँ करेंसी वीक हो रही, उनकी तो आप बात करते नहीं, अपने देश की क्यों बात करते हैं? क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, उनके हित में है, उनके हित में है कि उनकी करेंसी वीक हो जाए, क्योंकि करेंसी वीक होने से एक्सपोर्ट में फायदा मिलता है। और क्योंकि हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हैं, इसलिए हमारे हित में है कि रुपया मजबूत हो जाए। क्योंकि अब हम 80% क्रूड हम बाहर से मंगाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मशीनरी, दुनिया भर की चीजें हम आयात करते हैं। आप जानते ही हैं कि पिछले 10 साल के अंदर चीन से हमारा आयात जो है दुगना हो गया है, और निर्यात जो है 15% बढ़ा है। केवल अमेरिका ऐसा देश है जहां पे हमारा निर्यात ज्यादा है, आयात कम है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप साहब उस पर भी गिद्ध आंख लगा के बैठे हुए हैं, उसको भी वो हट करने के चक्कर में। तो अगर आपका एक्सपोर्टर्स को फायदा तो तब होता जब आपकी करेंसी भी, लेकिन क्योंकि आप इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है और आपका हमेशा ट्रेड सरप्लस नहीं रहता है बल्कि ट्रेड डेफिसिट रहता है, आपके इंपोर्ट ज्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट कम होते हैं, तो आपके लिए करेंसी के वीक होने का वो फायदा नहीं होता जो उन देशों को फायदा होता है जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज है। चलिए, ये बात बिल्कुल पक्की हो गई, कैसे रुपया मजबूत होता है, कैसे डॉलर। अब आप ये समझिए आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट कैसे। आपने कहा साहब अगर ये होता भी है तो हमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज खरीदनी है? हम तो आम आदमी हैं, 15-20 हजार रुपए महीने से कम कमाने वाले आदमी हैं, हमें इससे क्या मतलब डॉलर कमजोर हो रहा है, महंगा हो रहा है, अंतर पड़ रहा है, और बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अब सोचिए आप, आज $70 पर बैरल का क्रूड है और 87 रुपए का डॉलर है। अब आप इंपोर्ट कर रहे हैं डॉलर में, तो आप 70 इंटू 87, यही तो क्रूड का प्राइस दे रहे हैं ना, जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तेल को, और उसके बाद आप भारत के नागरिकों को वो तेल रिफाइन करके दे रहे हैं। अब मान लीजिए रुपया जो है डॉलर की तुलना में रुपया हो गया 100 रुपए का, तो जो पहले आप 70 इंटू 87 में खरीद रहे थे, अब 70 इंटू 100 में खरीदेंगे। माने इंपोर्टेड ऑयल की कीमत महंगी हो जाएगी। जब इंपोर्टेड ऑयल की कीमत मेहनत हो जाएगी तो भारतवर्ष को तो एज ए कंट्री नुकसान होगा ही, और उसकी भरपाई करने के लिए वो तेल के दाम बढ़ा देगा उपभोक्ताओं के लिए। अच्छा, उपभोक्ताओं के लिए बढ़ा देगा तो बड़ी बात है, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप प्रभावित नहीं होंगे, केवल देश प्रभावित होगा? तो जितनी भी चीजें इंपोर्ट, क्योंकि आप इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, इंपोर्ट आपका ज्यादा होता है, इसलिए इंपोर्ट का जो सामान महंगा पड़ेगा इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री भी अपनी जेब से तो देगी नहीं, वो आपसे वसूलेगी, हमसे वसूलेगी, तो हमको नुकसान हो जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा, जो सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि विदेशी ऋण जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ले रखे हैं और भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी ले रखे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री ने या अडानी इंडस्ट्री ने, और ये लोन जो ले रखे हैं डॉलर टर्म्स में, ये डॉलर में ले रखे हैं। और आपको ये भी समझना होगा कि जब मनमोहन सिंह गए थे उस समय हमारे देश पे जो लोन था
वो करीब 52 लाख करोड़ का था, जो आज 250 लाख करोड़ का हो गया। चलिए, सारा लोन ऐसा नहीं है जो विदेशी मुद्रा में है, इसमें देशी मुद्रा में भी है, लेकिन मोटा मोटा मान लेते हैं। एक उदाहरण स्वरूप मान लीजिए 100 लाख करोड़ का ऐसा लोन है जो कि डॉलर में है। तो अगर आपको 100 लाख करोड़ का लोन वापस करना है देश को, और 87 रुपए का डॉलर है, तो आपको कितने रुपए देने हैं? 100 लाख करोड़ इंटू 87। लेकिन अगर ये डॉलर महंगा हो गया और रुपया कमजोर हो गया और ये 100 रुपए का हो गया, तो 100 लाख करोड़ इंटू 100 रुपए आपको देने पड़ेंगे। इसका मतलब डॉलर का आउटफ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और डॉलर का आउटफ्लो बढ़ेगा तो रुपया और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो लोन आपने ले रखे हैं वो लोन 20% महंगे हो जाएंगे। जब 20% लोन महंगे हो जाएंगे तो देश की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो सकती है? और अगर देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो आपकी और मेरी स्थिति कैसे ठीक हो सकती है? भाई, हम जिस वृक्ष में बैठे हुए हैं उस अगर काट दिया जाएगा तो उस पक्षी जैसी हमारी हालत हो जाएगी, जिसको बैठने के लिए और घोंसला बनाने के लिए जगह नहीं होगी। तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो इस बात पे है कि भारतवर्ष मजबूत होता है या कमजोर होता है। तो असली मुद्दा यह है कि क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है, और क्योंकि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, और क्योंकि आपने विदेशी ऋण बहुत ज्यादा ले रखे हैं, और क्योंकि आपका इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आपका मेडिकल टूरिज्म का हब नहीं बना है, क्योंकि आपके देश के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं बनी है, आपके देश लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो इसकी वजह से अगर देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो आपका उन पक्षियों से अलग जीवन कैसे होगा कि देश खराब चलेगा तो आपका देश, आप कैसे अच्छे चलेंगे? इसका मतलब यह है कि यह एक ऐसा मुद्दा है, कृपा करके इस पे विचार कीजिए, इसका विश्लेषण कीजिए, इसकी गंभीरता को समझने का प्रयास कीजिए। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैं कमेंट्स को पढ़ता हूं, उसका विश्लेषण करता हूं। अगर आपको कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कृपा करके मुझे बताइए, क्योंकि मेरा सौभाग्य है और मैं ये चाहूंगा कि इस मुद्दे को, ये डॉलर मजबूत क्यों हो रहा है और रुपया कमजोर क्यों हो रहा है, इसकी वजह से देश को और आपको मेरे को कैसे नुकसान हो रहा है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। और देश के जन सामान्य लोगों तक ये बात पहुंचानी बहुत आवश्यक है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको इग्नोर करना राष्ट्र हित में नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसे पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अगला प्रस्तुतिकरण आपके सामने दूंगा, जिससे जो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण चीज है वो अछूती न रह जाए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।